नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या उसे सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी होगी, या अगर परिवाद फाइल कर दिया जाता है, कंप्लेंट किसी के द्वारा दर्ज कराया जाता है तो क्या उसे सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है। उसका पुलिस वेरिफिकेशन फंस जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन में ये लिख दिया जाएगा कि इस व्यक्ति के ऊपर यह आपराधिक कार्रवाई प्रचलित है, या एफआईआर दर्ज है, या यह कंप्लेंट दर्ज है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक बने रहें, तभी आपको दी गई जानकारी पूरी तरीके से समझ में आएगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, और वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। जब किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है और आरोप ऐसे सेक्शन पे है, ऐसी धाराओं में है जिसमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41A, 41A के अंतर्गत, 41A के अंतर्गत नोटिस दी जाएगी कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी, जो विवेचना अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके समक्ष एक निश्चित तिथि पर, एक निश्चित प्लेस पर उपस्थित हो और अपना बयान दर्ज करवाए। और इसके अलावा 161 सीआरपीसी में जो भी अन्य विटनेसेस हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अगर मान लीजिए मामले में पर्याप्त आधार मिलता है तो फिर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में जो विवेचना अधिकारी है वह प्रेषित कर देगा। अगर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया जाता है, कोर्ट कागजात ले लेती है, संज्ञान ले लेती है उस आरोप पत्र का, तो फिर जो आरोपी हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अगर अपराध पेटी नेचर है तो। लेकिन अगर अपराध सीरियस इन नेचर या हीनियस इन नेचर है तो उनको नौकरी मिलने में काफ़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आरोपियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलता है और मामले में अगर फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों, मान लीजिए अगर वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका चयन हो जाता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन्स आप ध्यान रखिए कि एफआईआर दर्ज होने से आप अपराधी सिद्ध नहीं हो जाते हैं। जब आपके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया जाएगा और कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगी तो आपके लिए फिर पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर केवल एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और फाइनल रिपोर्ट अगर पुलिस लगा देती है, विवेचना अधिकारी लगा देता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन कभी नहीं फंसेगा। अब बात करते हैं कंप्लेंट केस की। कोई भी मैटर, मान लीजिए 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र दिया गया और वह परिवाद के रूप में 190 सीआरपीसी में दर्ज हो गया, तो अगर प्रार्थना पत्र 156(3) सीआरपीसी में दिया गया तो फिर जब उसकी कॉपी थाने पर आएगी और जो भी पुलिसकर्मी होंगे वो जांच के लिए जाएंगे तो आपसे पूछताछ करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको जानकारी हो जाती है कि आपके विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र इस व्यक्ति ने डाला है। लेकिन अगर किसी ने सीधे कंप्लेंट ही फाइल की है 190 सीआरपीसी के अंतर्गत, तो कंप्लेंट में जब तक 200 और 202 सीआरपीसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना हो जाए और कोर्ट 204 सीआरपीसी के अंतर्गत इशू ऑफ प्रोसेस आदेश का जारी ना कर दे, समन इशू ना कर दे, कोर्ट पर अपीयरेंस के लिए आदेश ना कर दे जो भी आरोपी व्यक्ति हैं, तब तक आपको इस मामले में कोई जानकारी पता नहीं चलती है कि आपके विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया गया है, अगर कहीं से आपको किसी अन्य सोर्स से पता ना लग जाए तो जब तक परिवाद में आदेश का जारी नहीं होती, इशू ऑफ प्रोसेस नहीं होता है, तब तक आपके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है, आपका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं फंसने वाला है। आप निश्चिंत रहिए। आप अगर सरकारी नौकरी के लिए पात्र हैं, आवेदन करते हैं, आपका चयन हो जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पुलिस वेरिफिकेशन ईजिली हो जाएगा जब तक परिवाद में आदेश का जारी नहीं होती है, या मान लीजिए परिवाद डिसमिस्ड ऑन डिफॉल्ट हो जाता है, अदम पैरवी में खारिज हो जाता है, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं फंसेगा। लेकिन एफआईआर की कंडीशन कि एफआईआर दर्ज हो जाती है और अगर आपके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं किया जाता है, तब तक तो आप सेफ हैं। कुछ जजमेंट भी इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के हैं। लेकिन अगर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया तो ऐसी सिचुएशन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन फंस सकता है। लेकिन कंप्लेंट केस में जस्ट अपोजिट है मैटर, कि कंप्लेंट केस में जब तक आदेश का जारी नहीं होती है तो परिवाद दर्ज होने से आप के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, कोई आरोप साबित नहीं होता, या आपके ऊपर कोई आरोप, कोई चार्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है जानकारी जो आपके लिए काफ़ी कुछ काम आ सकती है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना के आपको जानकारी देनी चाहिए।
आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।